बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसीलिए कहते अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर बिलुत्फ़िक नियती, है खुदा मेरी नीयत को शैतान के ख्यालों से बचा। असन आप मासूम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, कितना टाइम लगता है ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ने में। इतने लोग हरमाए मासूमीन में जाते हैं, कभी करबला, कभी इराक, कभी कहाँ, बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन शैतान कहता नहीं, ये छोटी ज़ियारत पढ़ लो और निकल जाओ। हाँ भाई, मैं खर्चा करके अहले बैत की ज़ियारत घूमने के लिए आया हूँ, होटल में बैठने के लिए आया हूँ, आखिरत बनाने के लिए। अल्लाह जाने फिर ज़ियारत नसीब हो कि नहीं हो, ये 2 दिन मेरे हैं, फिर मेरा जिस्म कब्र में पड़ा होगा। वो ज़ियारत अमीनुल्लाह जिसका फरमाते हैं 70 मकबूल उम्रों का सवाब है, वो आदमी नहीं पढ़ता, तर्क कर देता है। हाँ, इसी तरह शैतान वसवसे करके हमारे अमाल को टालता रहता है। अब सुनिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बहुत प्यारी रिवायत है और इस रिवायत को जहनों में बिठा दें, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अखलाक के दुरूस ये बहुत अजीम उस्ताद के हमें मिले हैं, जिनकी हम समझें आपकी खिदमत में, सिर्फ तर्जुमा आपकी खिदमत में रख रहे हैं। हमारा इसमें कोई भी इतनी कोई बड़ी मेहनत और जहमत भी नहीं है। शायद ये चंद दुरूस हमारी आखिरत के लिए, हमारी कब्र के लिए, और इस दुनिया से हम चले जाएं तो कम अज़ कम ऐसी चीज़ें रख के जाएँ कि जब तक लोग इससे इस्तेफादा करते रहें तो कम अज़ कम हमें भी और हमारे असातिज़ा को भी परवरदिगार आलम तौफीक दे और फ़ायदा दे, शायद ये हमारी कब्र में काम आ जाए। तो ये हदीस अपने बच्चों को सिखा लें। दर्स अखलाक का मतलब ये होता है कि कम अज़ कम वीकली वंस वीकली में, जब तक जिंदा रहा मेरी कोशिश ये रहेगी। तफसीर कुरान भी शुरू किया, लेकिन इन दरसों की वजह से थोड़ा उसको डिले किया है। एक कंप्लीट तफसीर कुरान के दुरूस और दर्स अखलाक जब तक हम रहे, इंशाअल्लाह वीकली कम अज़ कम रमज़ान के बाद हम एक दर्स देते रहेंगे ताकि लोग इस्तेफादा करते रहें। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल इशराकु फिन्नास, लोगों में जो शिरक है, यानी कोई बंदा कहेगा मैं मुशरिक हूं, कोई नहीं कहेगा। मैं कहूंगा मैं मुशरिक हूं, नहीं, शायद मैं अंदर से हूं। आप कहेंगे आप मुशरिक हैं, नहीं, आप अंदर से होंगे। और आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है मैं मुशरिक हो जाऊं, मैंने किसी को अल्लाह का शरीक नहीं बनाया। लेकिन मासूम फरमाते हैं हाँ, लोग मुशरिक हैं अंदर से, और इनका शिर्क इतना बारीक और इतना छोटा इनको भी पता नहीं चलता। फरमाते हैं शिर्क को देखना, शिर्क को समझना, शिर्क को परखना बहुत मुश्किल है। फरमाते इशराकु फिन्नास अख्फा, ये जो शिर्क है लोगों में अख्फा छुपा हुआ है, मिन दबीबिन नमल अलल मसहिल अस्वद फी लैलतिल मुज़लिमा। ये शिर्क कितना है, एक चूंटी तारीक रात में पत्थर पर चले, यानी ऐसे समझें कि एक चूंटी होती है, लाल या काली होती है, ठीक है ना। एक काली चूंटी एक काले पत्थर पर चले, एक अंधेरी और जुल्मत भरी रात में, धूप अंधेरा हो, आप देख सकोगे उस चूंटी को? नहीं देख सकोगे। हमें हमारा शिर्क नजर ही नहीं आता, इतना ये छुपा हुआ है इंसान के तह में, हमें नजर नहीं आता। जब आप सूरह हमद पढ़ते हैं, मैंने कंप्लीट सूरह हमद की तफसीर दी है, मुख्तसर है, उसको सुन लिया करें, 10 to 15 मिनट्स की। उसमें जब हम कहते हैं इय्याका नअबुद, नअबुद इय्याक नहीं है, इय्याका तेरी ही बंदगी करता हूं, तेरी ही। एक मतलब आप किसी को कहते हैं कि आप मुझे पसंद है, अम्मा आप मुझे पसंद है, लेकिन फिर कहते हैं बहन तुम भी मुझे पसंद हो, बीवी तुम भी मुझे पसंद हो, भाई तुम भी मुझे पसंद हो। अगर कहते हैं नअबुदु इय्याक तो ये तर्जुमा होता अल्लाह मैं तेरी बंदगी करता हूँ, फिर शोहरत की भी बंदगी में हूँ, माल की भी बंदगी में हूँ, ये सब की भी। लेकिन जब आप कहते हैं ना इय्याका, ऐ खुदा मैं तेरी ही बंदगी में हूँ। एक मर्तबा कहते हैं अम्मी बस मैं आपसे, बस मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, जहां पर इसको हस्र में ला देते हैं ना, तो ये कंप्लीट इबादत है जिन जुमलों पर आयतुल्लाह बहजत रोते थे। लेकिन एक मर्तबा हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें शरीक है, कभी शोहरत है, कभी हुब्बे-ज़ात है, मजलिस तो पढ़ रहा हूं, कभी माल के लिए, जिक्र अहल बैत तो कर रहा हूं, नाम के लिए, शोहरत के लिए, व्यूज कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, यही तो चक्कर है ना जिनमें आज हम फंसे हुए हैं। तो अंदर में क्या है, शिर्क है। फरमाते हैं कि एक अंधेरी रात में काले पत्थर पर एक चूंटी चले, इतना नाजुक है, इतनी जुल्मत भरा शिर्क है जो इंसान को, जिससे पता नहीं चलता। और ये कैसे है, ये कौन करता है? ये शैतान है जो तुम्हारी नीयत को खराब कर देता है और तुम्हें मुशरिक बना देता है। कि मैंने पिछली निशस्त में अर्ज किया था कि 2 लोग मस्जिद में गए, एक आबिद था एक फासिक था, लेकिन जब बाहर निकले आबिद फासिक बन गया और फासिक आबिद बन चुका था। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसकी नीयत को खराब कर दिया था। ये जो अमल करता अभी बड़ी खुशी से कहता है मैंने वाकयान अल्लाह के लिए अमल किया है, ये मैंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में किया है, वो कसम भी खाता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, लेकिन फिर भी उसके अमल में शिर्क है।
कैसे है ये आप सुन लें। हजरत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल इब्क़ाउ अलल अमल अशद्दु मिनल अमल। अमल करना आसान है, नमाज पढ़नी आसान है, मजलिस पढ़ना आसान है, जिक्र अहल बैत करना आसान है। मेरे अजीज नूह खान, मरसी खान, ये मरसी पढ़ना, नूह पढ़ना, नातें पढ़ना, ये आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको अच्छी आवाज है, आप पढ़ लीजिए, आप शायर हो, मैं मजलिस पढ़ सकता हूं, आप नूह पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन मेरे पांचवें इमाम फरमाते हैं कि इब्क़ाउ अलल अमल अशद्दु मिनल अमल, लेकिन इस अमल को बाकी रखना ये बहुत मुश्किल काम है। नमाज तो पढ़ ली, लेकिन नमाज की बका, उलाइका हबितत अमालुहुम, हब्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, इसकी बका यानी जब तक जिंदा हो उसको बाकी रखो। रसूल के साथ जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन क्या तुम्हारे अमाल बाकी रहे? अली के साथ जंगों में हिस्सा लिया, शेमर शामिल था जंग सिफ़ीन में, लेकिन क्या इसका अमल बाकी रहा? अमल को बाकी रखना यह सबसे बड़ी अहमियत का अमल। अब रिवायत सुनिए, फरमाते हैं वमल इब्क़ाउ अलल अमल, मौला अमल को कैसे बचाएं? मिसाल के तौर पे मैं गोश्त लेकर आया, इस गोश्त को मैं कैसे बचाऊं? तो एक तो ये मैं इसको फ्रीज कर दूं, फ्रीजर में रख दूं, तो ये खराब नहीं होगा, ये फासिद नहीं होगा, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। मौला मैंने नमाज पढ़ी, नमाज को क्या करूं? मैं फ्रीजर में डाल दूं ताकि मेरी नमाज बाकी रहे, मेरे रोजे बाकी रहें। करूं तो क्या करूं इसके लिए मैं? तो इमाम फरमाते हैं, मिसाल देते हैं, फरमाते हैं यसिलु रजुलु बिसिलतिन व यनफिकु नफक़तन लिल्लाहि वहदहु ला शरीक। एक शख्स है, एक इंसान है, वो अल्लाह की राह में खिदमत करना चाहता है, एक सिला खिदमत करना चाहता है और इन्फाक करता है, नफका अल्लाह की राह में कुछ इन्फाक करता है और कहता है कि या अल्लाह मैं तेरी राह में इन्फाक कर रहा हूं, नफक़तन लिल्लाह वहदहु ला शरीक लह, वो खुदा जो किसी वो इसका शरीक नहीं, इस नीयत से वो इन्फाक करता है, यानी खालिसतन अल्लाह की राह में। मसलन एक जगह से गुजर रहा है, एक फकीर को देखता है, जेब में हाथ डालता है, उसकी मदद करता है। दोस्त इसके पास आता है, दोस्त मेरी फीस पर भरनी है, मेरी मसलन बहन की शादी है, कोई भी आता है इसके पास मदद के लिए, ये खालिसतन लिल्लाह वहदहु ला शरीक, इमाम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, यानी खालिसतन खुलूस के साथ एक अमल अंजाम देता है सिर्फ परवरदिगार आलम के लिए। ये जेब से पैसे निकालता है, माल निकालता है, कोई भी मदद, कोई भी इन्फाक वो अल्लाह की राह में ये करता है। जब ये अमल कर देता है, अब देखिए ये हमें कौन मासूम बता सकते हैं कि शैतान के दाखिल होने के रास्ते कौन से? हमें तो नहीं पता, वल्लाह हमें नहीं पता। या अहले बैत बताएंगे अब देखो तुमने अमल तो कर दिया, अब देखो शैतान किस खिड़की से दाखिल होगा। ये बदबख्त तुम्हें जब तक जिंदा हो कतअन नहीं, इसने कसम खाई हुई है, और ये जितना इसका विल पावर मजबूत है, और मौलानी फरमाते हैं ना कि वो अपने बातिल पे जितना मजबूत है तुम अपने हक पे इतना मजबूत नहीं हो। वो तो बड़ी मजबूती से और मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन हम बड़े बेख्याल हैं। तो कहा कि फतक्तुबु लहू सिर्रन, जब इसने इस खुलूस से नीयत से अपनी दोस्त की मदद की तो खुदा की आवाज आएगी मलाइको, लिखो इसने इन्फाक किया मेरी राह में, सिर्रन छुप कर। दो अरबी में लफ्ज है अलानियतन व सिर्रन। अलानियन यानी दिखा के कोई काम करना, सिरन छुपा के। अब जरूरी नहीं कि हम कोई काम दिखा के करें तो उसमें खुलूस ना हो, ये भी तो नहीं है। मिसाल के तौर पर मौला के हरम में जा रहे हैं, आप अरबईन पे जा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो ये नहीं कि उस काम में खुलूस ना हो। दोनों काम खालिस हो सकते हैं, यानी छुपा हुआ काम भी खालिस हो सकता है, और अगर कोई इंसान दिखाकर बगैर रिया के अल्लाह की राह में कोई काम करे, जैसे ज़ियारत पे जाना, ज़ियारत पढ़ना, अरबईन की वॉक करना, वो उसमें भी खुलूस हो सकता है। दोनों अमल अच्छे हैं और काबिल कबूल हैं, लेकिन फरमाते हैं बेहतर सिर्रन है, वो काम बेहतर होता है जो इंसान छुप के करता है, मख्फी काम जो होते हैं वो बेहतर होता है। अब यहाँ पर अजीब मासूम का जुमला, इसने खालिसतन अल्लाह की राह में काम किया, अल्लाह ने कहा फतक्तुबु लहू सिर्रन, लिख दो कि इसने छुप कर सिर्रन मेरी राह में मेरे किसी बंदे की मदद की या इन्फाक किया। अब जिंदगी के दिन गुजरते गए, मिसाल दे रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजरने के बाद 4 दोस्त पुराने आपस में बैठे थे, बातें कर रहे थे, और जिक्र हुआ, हाँ भाई फलां आप दोस्त कहाँ हैं? इसने कहा हाँ वो काफ़ी अरसा पहले मुझसे मिला था और परेशान था, मसलन यूनिवर्सिटी के लिए या बहन की शादी के लिए कोई भी मसला था, मैंने उसकी मसलन 10,000 5,000 50,000 इतनी मदद की थी। जो काम इसने 3-4 साल पहले किया था, अब इतना अरसा गुजरने के बाद दोस्तों की महफिल में बैठकर अपनी उस नेकी का अगर जिक्र करे, सुम्मा यज़कुरुहा फतुमहा फतक्तुबु लहू अलानियतन, फिर अगर इसका जिक्र करे तो मासूम फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म आएगा, अब मिटा दो जो तुमने सिर्रन लिखा था, अब लिख दो अलानिया,
इसने वो जो नेकी की 5 साल गुजर गए, अब इसने जिक्र किया, अल्लाह कहेगा अब लिखो अलानियतन, इसने वो नेकी दिखा कर की थी, एक मर्तबा छुपा कर की थी, दिखा कर। यानी शैतान ने बड़ी आसानी से 4 दोस्तों के बीच में इसके जहन में ये ख्याल डाला, इसने बात की, आधा सवाब इसका तमहू, आधा सवाब उसका क्या हो गया, मिट गया, आधा सवाब इसका खत्म हो गया। अब फरमाते फिर काफी अरसा गुजर गया, मसलन 1-2 साल और गुजर गए, फिर अपनी फैमिली में बैठा था या वो दोस्त आया किसी दोस्तों के साथ, मसलन फिर इसने जिक्र किया, हाँ भाई मैंने फला बंदे की मदद की थी, सुम्मा यज़कुरुहा फतुम्हा वतुक्तबु लहू रियाअन, अल्लाहु अकबर। अब खुदा कहेगा सिर्रन भी तुमने मिटाओ, अलानियतन को भी मिटा दो, अब लिखो रियाअन। एक बार जिक्र करता है बंदा, गलती हो जाती है, लेकिन तू बार बार उस चीज को जिक्र कर रहा है, मैंने ये नेकी की, मैंने इमाम बारगाह बनाया, मैंने चंदा दिया, लिख लो कि इसने अमल तो किया, लेकिन रिया में किया, शिर्क में इसका अमल बदल गया, सवाब खत्म हो गया और ये बंदा रियाकार बन गया। एक अच्छे अमल की वजह से इसने खुद को शैतान के हवाले कर दिया और अपने अमल को तबाह बर्बाद कर दिया, उसकी कीमत को गिरा दिया। इसीलिए मेरे छठे इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, सयअती अलन्नास ज़मानुन, एक वक्त आएगा लोगों पर कि उस वक्त में उनका जो बातिन होगा वो बहुत गंदा, पलीत और कसीफ होगा, पर उनका जाहिर बहुत अच्छा होगा, अच्छे इमामे, अच्छा लिबास, अच्छी पगड़ियाँ, माशाअल्लाह खूबसूरत दाढ़ियाँ, ऐसा जाहिर अच्छा होगा, नाते पढ़ेंगे, मरसिए पढ़ेंगे, नूहें पढ़ेंगे, मातम करेंगे, अज़ादारियाँ करेंगे, एक वक्त आएगा नमाजें पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे, बहुत अच्छी, यानी जिनका जाहिर बहुत जाहिर खूबसूरत होगा, लेकिन इमाम फरमाते हैं उनका बातिन कसीफ और नजिस होगा। ला युरीदून बिही इंद रब्बिहिम, वो ये जितने भी काम करेंगे ना, नेकियां करेंगे, अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, क़यामत के लिए नहीं करेंगे, कब्र के लिए नहीं करेंगे। यकूनु दीनुहुम रिया, इनका दीन सिर्फ रियाकारी, सिर्फ दिखावा, सिर्फ शोहरत, सिर्फ दुनिया तलबी और लोगों को दिखाने के लिए होगा। ये हरम जाएंगे दिखावे के लिए, ये नोहे पढ़ेंगे दिखावे के लिए, ये मजलिसें मिंबर पर आएंगे, लोगों को दर्स अखलाक देंगे, सारी चीजें इनकी किसके लिए होंगे, वला युखालिफुहुम खौफुन, बिल्कुल नहीं डरेंगे अल्लाह से, दिल में खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। इमाम फरमाते आमाल सब कुछ करेंगे, लेकिन ये सब कुछ किस में करेंगे, दिखावे के लिए। अब इमाम फरमाते फयदऊनहु दुआ गरीक, अब ऐसे बंदे जिस तरह एक आदमी दरिया में खुद को डुबो दे, गर्क हो जाए, दरिया में गर्क हो जाए, ये गर्क होकर दरिया में गरीक होकर अल्लाह से फरियादें करेंगे, यानी इतना रोएंगे, इतना गिरिया करेंगे कि आप परेशान हो, लेकिन खुदा इनकी आवाज पे आवाज नहीं देगा, गिड़गिड़ा कर थक जाएंगे। गरीक यानी जिस तरह बंदा डूबा हुआ होता है, इस तरह डूब के अल्लाह की राह में दुआ करेंगे, लेकिन अल्लाह करेगा जाओ, जिनके लिए तुमने नमाजें पढ़ी थी, जिस दिखावे के लिए तुमने किया था, जाकर उनसे मांगो, मेरे दर पर क्यों आए हो। क्यों इमाम सज्जाद अल्लाह की महशर में गिदाई कर रहे हैं, फ़कीरी कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर नियती, ऐ खुदा मेरी नीयत को अपने लुत्फ़ व करम से, शैतान की ख़तरों से मेरी नीयत को बचा। कहीं ये हमारे आमाल तो हम अंजाम दें, पहली मरहला है अमल करना, उसके बाद दूसरा मरहला आता है इस अमल को, शैतान की नीयत को पाक करना। आज ये राशन, ये गरीबों में ग़ज़ाएँ तक़सीम, ये लोगों की मदद, ये इमामबाड़े बनाना, हम कितने उस रियाकारी में चले गए हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए हम काम कर रहे हैं। और परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक दे।